हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपके सामने चैप्टर नंबर विद्युत धारा लेकर के आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है। तो ये जानते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट है इसका विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सामर्थ्य शक्ति से क्या तात्पर्य है। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी खर्च होने पर समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? अश्व शक्ति सामर्थ्य मात्रक है, यानी अश्व शक्ति सामर्थ्य मात्रक है। नेक्स्ट चलते हैं समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए और संयोजन के निष्कर्ष लिखिए। तो देखिए प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो देखिए लिखा है इसमें, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे का एक साथ परिपथ के एक बिंदु यानी ए पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु बी पर जोड़ा जाता है। इस चित्र के अनुसार देखिए यह प्रतिरोध का साइन होता है। इसे R1, R2, R3 कहते हैं। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। इसमें विद्युत धारा आई करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होती है, इसे बोलते हैं कुंजी, इसे बोलते हैं बैटरी। तो देखिए पहली लाइन में क्या दिया है, इसके संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध 2 सर्वनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। पहली लाइन में क्या है? संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध 2 सर्वनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। 2 सर्वनिष्ठ ए और बी बिंदुओं के बीच में जुड़े होती हैं। इसमें सभी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है। इन सभी प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? विभवांतर। माना R1, R2 व R3 3 प्रतिरोधकों को बिंदुओं ए व बी के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। अतः R1, R2 व R3 में धाराओं का मान क्रम से I1, I2 व I3 है। तब क्या करते हैं हम? ओम का नियम क्या कहता है? B = IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? B/R। तो इसी प्रकार क्या कहा है? इसी प्रकार I1 = हो जाएगा B/R1। क्या हो जाएगा? B/R1। I2 = हो जाएगा B/R2। R3 बराबर क्या हो जाएगा? B/R3। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया। अब क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को क्या करते हैं? जोड़ने पर जब इन तीनों समीकरण को जोड़ते हैं तो देखिए आगे चलते क्या मिलता है इसमें। तो देखिए I1 + I2 + I3 = B/R1 + B/R2 + B/R3। इन तीनों समीकरण जोड़ने पर हमें क्या मिला? ये। तो I1 + I2 + I3 बराबर क्या हो गया? B/R1 + B/R2 + B/R3। अब यहाँ से क्या करेंगे? बी को कॉमन लेंगे। बी को कॉमन लेते तो क्या बचेगा इसमें? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर बी। ए और बी के बीच में विभवांतर क्या होता है? बी। यदि बिंदु ए तथा बी पर आने वाली कुल धारा का मान आई है तब क्या होगा? I = क्या लिखेंगे फिर हम? I1 + I2 + I3। तो इसमें क्या करते हैं हम? उस आई की जगह क्या करेंगे? बी जो कॉमन लिया है। B = क्या है? वो I = B 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो उस I की जगह I1 + I2 + I3 की जगह क्या पुट करेंगे हम? I। पुनः ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है?
बी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन आर। इस आई की जगह पर क्या लिखेंगे, बी अपॉन आर इक्वल टू बी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ से क्या होगा, बी से बी को काट दिया जाएगा। बी से बी को काटने पर क्या बचेगा, 1/r1 इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही क्या है, समांतर श्रेणी का सूत्र है। तो इनके कुछ मुख्य बिंदु हैं, यहाँ इसे बोलते हैं निष्कर्ष। मुख्य बिंदु के साथ साथ क्या इसके निष्कर्ष। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। किनके, सभी प्रतिरोधों के योग के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। क्या होता है, सभी समान होता है। क्या होता है, विभवांतर। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। तो हमें क्या ओम का नियम बताना है, सत्यापन करना है, इसके फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसका आरेख भी बनाना है और ग्राफ भी बनाना है इसका। तो चलिए चलते हैं, क्या है ओम का नियम क्या है। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा तथा विभव के बीच में आरेख दिखाइए। ओम का नियम बताना है और सत्यापन के लिए परिपथ आरेख बनाना है, बनाते हुए क्या धारा व विभव के बीच में आरेख दिखाइए। तो देखिए 2011, 2013, 15 ये काफी बार आ चुका है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। तो देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसे जॉर्ज साइमन, ओम का नियम क्या है, ये जॉर्ज साइमन ये साइंटिस्ट है। तो उन्होंने कहा ओम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों के बीच लगे विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर बी तथा उसमें बहने वाली धारा आई है तो तब क्या होगा, बी प्रोपोर्शनल आई। बी प्रोपोर्शनल आई, प्रोपोर्शनल साइन को उठाते तो कांस्टेंट क्या आता है, आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आई आर, जहाँ आर क्या चीज है, आर एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यहाँ देखिए बी इक्वल टू क्या, चालक के सिरों पर लगा विभवांतर। आर क्या होता है, चालक पर लगा प्रतिरोध। आई क्या होती है, चालक में बहने वाली विद्युत धारा। इनके मात्रक भी दिए हुए हैं साथ में, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो ओम के नियम का सत्यापन, देखिए इसमें सर्किट दिया है इस प्रकार से, ये टर्मिनल दिया है, ये एमीटर होता है, ये प्रतिरोध का साइन होता है, ये बैटरी लगी है, प्लस माइनस का साइन लगा होता है, ये कुंजी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस है। बैटरी और धारा का नियंत्रण, ये धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोलर होता है ये। तो देखिए ग्राफ बना हुआ है इसका, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो विभवांतर बी जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे इसकी धारा बढ़ती है, जैसे वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे ही धारा का मान ही बढ़ेगा। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक शुष्क सेल अमीटर, एक वोल्टमीटर और एक स्विच तथा एक नाइक्रोम तार के टुकड़े को लेते हैं तथा निम्न चित्र के अनुसार इसको क्या करते हैं, सजा देते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का उपयोग, स्विच को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को मापता है तथा वोल्टमीटर बी नाइक्रोम के तार ए बी के सिरे ए तथा बी के बीच का विभवांतर मापता है। अब एक स्थान पर दो सेल लगाकर वोल्टमीटर पदन नष्ट करते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4, 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V/I का अनुपात लगभग समान आता है। अब विभवांतर V और धारा I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ हमें सरल रेखा में प्राप्त होता है।
जिससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V वे समानुपाती होता है, जो ओम के नियम को सत्यापित करता है। ओम के नियम के महत्व बिंदु कौन कौन से होते हैं? पहला बिंदु दिया है विद्युत परिपथ के विश्लेषण में मदद करता है। किसमें? विद्युत परिपथ के विश्लेषण में मदद करता है। दूसरा बिंदु है विद्युत उपकरणों की डिजाइन में मदद करता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा के संचरण और वितरण में मदद करता है। तो आपको समझ में आया होगा ओम का नियम। ओम के नियम को इसी तरीके से इस ग्राफ के द्वारा से और इस सर्किट के द्वारा इसको सजाया बताया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है? एक तार का प्रतिरोध R है। प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए? तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए चलते हैं कौन कौन से कारक हैं। तो कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है? ये पहला पॉइंट में दिया चालक की तार की लंबाई पर। किस पर करता है? पहला चालक की तार की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R तथा चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का साइन होता है। इसको समीकरण नंबर देते हैं 1। दूसरा होता है चालक तार के क्षेत्रफल। दूसरा किस पर निर्भर करता है? चालक तार के क्षेत्रफल पर। किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध R तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसको लिखते हैं R प्रोपोर्शनल 1/A के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर कौन सा है? 2। नेक्स्ट होता है चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध तथा तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के विभिन्न पदार्थों के तार का विद्युत प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट है इसका 4th पॉइंट यानी तार। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तथा तार के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है। यदि तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए तो हम जानते हैं कि तार का प्रतिरोध R = ρL/A। यानी ये हो जाएगा R = ρL/A। इसको क्या लिखा जाता है? A का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे हम? πr²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R = ρL/πr²। फिर यहाँ से क्या है? इस प्रश्न के अनुसार क्या समझते हैं? L = क्या होता है? 2L। L = क्या होता है? 2L। उसी प्रकार और R = क्या होगा? R/2। तो नया प्रतिरोध क्या निकल गया था? R = 2 ρL/πr² तो हम यहाँ क्या करते हैं? इस R की जगह क्या लिखते हैं? R/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R/2 तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा? πr²/4। अब इस 4 को क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा R = 8 ρL/πr²। क्या हो जाएगा? 8 ρL/πr²। अब यहाँ से क्या होगा? R = क्या हो जाएगा? 8R। क्या हो जाएगा? 8R। कहाँ से? क्योंकि R = क्या निकला था? ρL/πr²। तो इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे? R। तो R = क्या होगा? 8R। अतः प्रतिरोध का मान 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र मात्रक सहित लिखिए। क्या बताना है आपको? मात्रक बताना है, उसका सूत्र भी लिखना है। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा
खर्च होती है, व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी खर्च होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। क्या होता है इसका मात्रक, जूल होता है। इसको लिखा जाता है W=V/Q, इसका मात्रक होता है जूल। इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। विद्युत विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा का सूत्र। विद्युत विभवांतर और धारा के पदों में किस प्रकार लिखते हैं, W=V/I/T। नेक्स्ट है धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। किसके पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में किस प्रकार लिखते हैं, W=I²RT। क्या होता है, I²RT जूल। नेक्स्ट है विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा का सूत्र। किसके पदों में, विद्युत विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, W=V²R/V²T/R जूल। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा H के सूत्र, यानी इसको क्या H के पदों में लिखते हैं उन फॉर्मूलों को। H बराबर क्या होता है, BIT/4.2 कैलोरी में। किसमें होता है ये, कैलोरी। मात्रा क्या होता है, ऊष्मा का ही कैलोरी, कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं इसको। सेकंड पॉइंट होता है I²RT/4.2 कैलोरी। नेक्स्ट है इसका H=B²T/4.2 कैलोरी। नेक्स्ट है विद्युत सामर्थ्य यानी विद्युत शक्ति, P=V/T वाट। इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। W को क्या कहते हैं, कार्य। H को क्या कहते हैं, ऊष्मा। V को क्या कहते हैं, विभवांतर। R को प्रतिरोध। I को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। T को समय। तो बने रहिए ऐसे हमारे चैनल पे, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, वेलकम।